नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं ये भी हमारे व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह एक बेहतरीन मौज़ू होगा। मेरा कोशिश ये होगी कि मैं आपको उन तमाम पहलू आपके सामने उजागर करूं कि जिसकी एक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिससे आपको सीखने में समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कॉल्स आती हैं और मोर देन यूँ समझ लें कि 70 से 80% जो कॉल्स होती हैं वो यही होती हैं कि आपकी वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी तब्दील हो गई। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा कि मैं कसम उठा रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन जो लम्हा होता है वो ये होता है कि जब कोई पेशेंट कहता है कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हुई आपकी वीडियोस की वजह से या आपकी बताने की वजह से कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद और कौन सी नुकसानदेह। बहुत सारे बेवकूफ़ों से भी वास्ता पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो कुदरती अमल है कि अगर सब मानने वाले हो जाएंगे या सब मानना शुरू कर देंगे तो फिर सच और झूठ और जन्नत और जहन्नम ये सब इन चीज़ों का तो फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। क्योंकि आखिर जो तरतीब दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर तरतीब दी है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, सच और झूठ, जन्नत और जहन्नम ये हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हम अगर सोचते हैं तो यहाँ से कानून फितरत का इज़हार होता है। जैसे हम देखते हैं कि सूरज निकलता है फिर वो ग़रूब होता है, उसके बाद चाँद अपने मुकर्रर वक्त पे निकलता है फिर वो छुप जाता है, उसके बाद सूरज निकल आता है। इसी तरह दिन रात का पीछा करती है, रात दिन का पीछा करता है, एक तरतीब है। ये एक पूरा कानून है। जब कानून फितरत को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम सच बोलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं वो नाराज़ होते हैं। अगर हम सच बोलते हैं तो शैतान दुख में आ जाता है और अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो खुश हो जाता है। अब यहाँ आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? कानून फितरत क्या है? कानून फितरत ये है कि इंसान को पैदा किया गया, उसको अक्ल और शऊर फराहम कर दिया गया। अगर आप उसी चीज़ को लेके चलेंगे तो यकीनन आपके सामने रास्ते खुलते चले जाएंगे। हाँ, एक सूरत है कि जैसे हम देखते हैं कि जानवर और इंसान दोनों में ये एक फ़र्क रखा गया कि इंसान को सोचने की सलाहियत दी गई और जानवर के पास ये सलाहियत मौजूद नहीं है। अब अगर ये चीज़ें इंसान को दी गई, इसका मतलब है कि जिसके पास समझने और सोचने की सलाहियत मौजूद नहीं है, क़यामत वाले दिन उससे कुछ पूछ प्रीत नहीं की जाएगी। लेकिन जिसको अकल दी गई, जिसको खाने पीने की सलाहियत, शऊर दिया गया, उसको बोलना सिखाया गया, उसको समझना सिखाया गया, उसको आँखें दी गई, उसको अच्छा और बुरा लगना शुरू हुआ, सब चीज़ें उसके सामने हैं। अगर ये सब चीज़ें उसके सामने हैं तो फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये कानून फितरत एक तरतीब के तहत बनाया गया। खाने पीने का भी एक अल्लाह ताला ने एक तरतीब बनाई। अब यहाँ से हमारी सोच डेवलप होती है। अब आका सलाम की ज़िंदगी को देखते हैं, यहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि जहाँ पे हम दिल को पावर देने के हवाले से तसव्वुर करें, क्योंकि इन चीज़ों का एहसास तो तिब में आने के बाद हुआ। तिब में आने से पहले जब एक आम इंसान की हैसियत थी, उस वक़्त तो कोई शऊर नहीं था कि आका सलाम क्या चीज़ें नोश फरमाते थे, वो उनका मिजाज क्या था। हम सिर्फ़ एक तायद की हद तक चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने जैसे फरमाया कि खजूर खाओ, खजूर खाने के बाद अगर इंसान को फ़ील होता है कि उसके यूरिन में जलन है तो वो तरबूज का इस्तेमाल कर ले, उसकी हरारत को रफ़ा कर देगी। आका सलाम का हुक्म भी यही है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर पहले से हरारत कम है या शुगर पॉजिटिव हो चुकी है उसकी, तो फिर उसका खजूर का खाना या तरबूज का खाना दोनों हालतों में नुकसानदेह साबित होगा। हाँ, अगर शुगर टाइप 2 है तो उसमें खजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये एक कानून फितरत है। इसको एक आम इंसान के समझने के लिए बहुत वक़्त दरकार होगा, क्योंकि यहाँ तो इंसान खाने से पहले सोचता ही नहीं है कि उसके लिए जो चीज़ खा रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, उससे उसकी नफ्सियात पे क्या असरात मुरतब होंगे, उसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी एक्टिव होगी जो उसके अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक कर देगी या उससे दूर कर देगी। और अच्छा और बुरे की पहचान, बहुत सारे मामलात हैं जो देखने में हमें नज़र आते हैं। जैसे कोई इंसान अगर रिश्वत लेता है, अगर वो रिश्वत ले रहा है वो क्यों ले रहा है, उसको क्या पता नहीं है कि रिश्वत लेने का जो अंजाम है वो मेरे लिए क्या होगा, लेकिन उसका ज़मीर डेड हो चुका। उसकी सबसे बड़ी वजह कि जब आप नेगेटिव चीज़ का इस्तेमाल करोगे, चाहे उसमें हराम रिज़्क आ जाए, चाहे उसके अंदर आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो अल्लाह उसके रसूल के हवाले से। देखें, हमारे लिए दुनिया एक इम्तिहान गाह है। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पैदा कर दी गई, उसमें ज़ायके रख दिए गए।
اب بہت ساری چیزیں جن میں ذائقہ موجود ہے لیکن وہ ہماری نفسیات کے اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک دنیا ایک وقت کے لیے ہمارے سامنے ترتیب دی گئی، اب کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد اس کو سمیٹنے کا وقت آ چکا، کیونکہ ہمارے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس کی ترتیب وہاں سے شروع ہوئی، اور آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی آخری سرکار آئے ہیں ہمارے، ان کے آنے کے بعد فرما دیا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان 1500 سال کی مسافت ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ہمارے نبی کو 1450 سال دنیا سے تقریباً جائے ہوئے اس سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کو سمیٹنے کا وقت آ چکا، لہٰذا آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز بچتی ہے وہ آپ کی صحت بچتی ہے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے ہمارے آقا اسلام کے پاس دنیا کی وہ تمام چیزیں موجود تھی کہ وہ چاہتے تو وہ ان کے لیے حاضر ہو جاتی، یہاں تک کہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، تو سرکار نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پھر اس سے دوسری چیز اور ثابت کر لیں کہ آقا اسلام جب مال آتا تھا ان کے پاس، مال غنیمت، تو ایک دفعہ کچھ درہم تکیے کے نیچے رہ گئے تو ساری رات سو نہیں پائے جب تک کہ وہ اٹھ کے تقسیم نہیں کر دیے گئے۔ بے شک میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آقا اسلام جیسے فیاض تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ سرکار تھے ہمارے، ان کی ذات تو اللہ نے ترتیب دی تھی، وہ تو بہت بہترین اور بہت بڑی ہستی تھے۔ ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ان کے کھانے پینے کا ڈھنگ تھا، جو ان کا طریقہ تھا، کم از کم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کی زندگی میں تمام وہ چیزیں شامل تھیں جو جسم کے اندر حرارت بہترین پیدا کرتی تھیں اور جسم کے اندر رطوبات بھی مہیا کرتی تھی کسی حد تک، لیکن میرے آقا اسلام کی زندگی سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو خون کو گاڑھا کرنے والی ہو، دل کے اوپر دباؤ دینے والی ہو، کاربن کو بڑھانے والی ہو۔ یہ اسی چیز کے نتیجے ہیں جو آج ہم ٹی بی کو جھیل رہے ہیں، جو ہم کینسر کو جھیل رہے ہیں، جو ہمارے جسم میں رسولیاں بن جاتی ہیں، جو یہ ہمیں بواسیر ہو جاتی ہے، یہ جتنے بھی مسائل ہیں، ٹائیفائڈ جیسے مسائل، کیونکہ آقا اسلام کی زندگی میں وہاں میں اس وقت تو یہودی جو حکماں تھے وہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے۔ وہ بیمار اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ وہ زندگی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتے تھے، ان کی اپنی زندگی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ بہرکیف یہ قانون فطرت ہے، جتنا جلدی اس کو سمجھ جائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ایک اذیت ناک زندگی اور ایک اذیت ناک موت انسان کے سامنے ہوتی ہے، وہاں پہ انسان کا اللہ پاک کبھی بھی برا نہیں چاہے گا، لیکن انسان اپنی ذات کا خود برا ضرور چاہتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔